गुड मॉर्निंग। आज हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन को पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है ना? तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं और पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस देखा था और हमने 6 पॉसिबिलिटीज़ का डिस्कशन किया था। 6 पॉसिबिलिटीज़ थी जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसका इमेज हमको मिलेगा, ओके? लेकिन यहाँ कॉनकेव लेंस में ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, ओके? तो देखो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह से होगा, देखो। कॉनकेव लेंस के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम आपको बता दें कि एक बात आप दिमाग में रखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने कहाँ रखते हैं, ठीक है ना? उसका इमेज हमेशा और हमेशा इरेक्ट बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा और वर्चुअल बनेगा, ठीक है? ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होगा, चाहे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने कहीं भी क्यों ना रखें। यहाँ पर कहीं इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा और ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जो फर्स्ट कंडीशन है, जब हमने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रखा, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कहीं, मान लो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर कहीं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ डैश। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या लेंगे? एक पैरेलल रे ऑफ लाइट। पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ये लेंस कैसा है? डाइवर्जिंग। तो ये लाइट कुछ ऐसे जाएगा, इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि फोकस से होके आ रहा है, ठीक है ना? और एक रे ऑफ लाइट हम कैसा लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करता हुआ ऐसा। तो देखो ये दोनों कहाँ मीट हुआ है बाबू? ये दोनों मीट कहाँ हुआ है बाबा? इस पोजीशन पर, बिटवीन C एंड F। तो ये पोजीशन जो होगा हमारे ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा और ये कैसा होगा? ये वर्चुअल होगा। देखो डॉटेड लाइन से मैंने इसको दिखाया है, ओके? ये I है और ये I डैश है। तो इसके क्या क्या नेचर होंगे? फर्स्ट नेचर क्या होगा? ये कहाँ बनेगा? जब हमारा, मैंने बताया ना कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है? इसके क्या क्या नेचर हुए? फर्स्ट नेचर ये कि ये कहाँ बना? तो बिटवीन, बोलो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वर्चुअल एंड वर्चुअल। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इरेक्ट। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फोर्थ नेचर क्या है इसका? डिमिनिश्ड, ओके? चलो, तो ये क्लियर है सबको? वेरी गुड। देखो बालक, ये जो है सेकंड कंडीशन क्या होगा? सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्ट को जो है फोकस पर रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं बाबू? फोकस पर। देखो फोकस पर रखो या इसमें कहीं भी रखो, उसमें 6 पोजीशंस मैंने बताया था ना, उस 6 पोजीशन में तुम कहीं पर रखो, हमेशा और हमेशा इसका वर्चुअल ही बनेगा, ठीक है ना? वर्चुअल बनेगा। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट जिस साइड रखे हैं उधर ही बनेगा और वो हमेशा और हमेशा डिमिनिश्ड ही होगा और हमेशा इरेक्ट ही होगा। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। एक बात आपको मैं बता दूं, कोई भी लेंस अगर वो ज़्यादा चौड़ा है
तो उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। और अगर पतला है, जितना पतला होगा उसका फोकल लेंथ उतना ज़्यादा होगा। क्योंकि इस चीज़ को समझो तुम, अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की और ये इतना चौड़ा हो जाता है, तो आप सोचो, मान लो ये इतना चौड़ा हो जाता है, तो आप सोचो ये इसका फोकल लेंथ छोटा पतला होगा, मतलब ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। क्योंकि देखो फोकल लेंथ ये जो होता है ना, ये इधर से एक गोला अगर हम बनाते हैं और इधर से एक गोला बनाते हैं, ठीक है, तो दोनों का छोटा छोटा गोला बनेगा। एक्चुअली ये क्या है, दो गोले का ये ऐसा अरेंजमेंट है कि उनके दोनों कर्व पोर्शन को हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है ना। मिरर में क्या पढ़े थे? मिरर में पढ़े थे हॉलो स्फीयर, इसमें सॉलिड स्फीयर होगा, ठीक है ना। तो उसका जो सेंटर होगा उसको हम कहते थे ना, मतलब मिरर जब पढ़ते थे तो उस गोला के लेंथ को हम, मतलब कि रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते थे। तो इसमें ये छोटा गोला का पोर्शन होगा, तो इसलिए इसका जो फोकल लेंथ होगा कम जाएगा। और अगर यही पतला हो जाए, पतला इन द सेंस ऐसा हो जाए, तो आप देखो इस सरफेस के लिए जो गोला बनेगा बड़ा बनेगा, इस सरफेस में जो बड़ा बनेगा वो बड़ा बनेगा ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा फोकल लेंथ जो होगा बढ़ जाएगा। यानी कि लेंस जितना पतला होगा फोकल लेंथ उतना लंबा, उतना ज़्यादा होगा, और लेंस जितना चौड़ा होगा उसका फोकल लेंथ उतना ही कम होगा। और यही प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे कब? जब हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी कि नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, और ये एफ डैश है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कहाँ किया बालक? इन्फिनिटी पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे बाबू? इन्फिनिटी पर। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में, हर क्लास में मैंने बताया है कि इन्फिनिटी से आ रहे रेज ऑफ लाइट को हम कैसा एज्यूम करते हैं? पैरेलल। कैसा? पैरेलल। तो देखो पैरेलल रे ऑफ लाइट जो होंगे उसमें से एक रे ऑफ लाइट को हम ऐसा लेते हैं कि वो हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई क्रॉस करती है, ठीक है ना। और दूसरा रे ऑफ लाइट हमने इसी के पैरेलल एज्यूम किया, इसी के पैरेलल हमने एज्यूम किया, ठीक है ना। तो हमने एज्यूम किया, तो ये तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है नहीं, तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा कि इसका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो वो कैसे जाएगा? ऐसे कहीं, ठीक है। और इसको जब हम पीछे की तरफ प्रोपेगेट करेंगे, इसको पीछे की तरफ हम इसको बढ़ाएंगे, तो हमने क्या देखा कि यह लाइन यहाँ पर कहीं आके कट रहा है, यानी कि कहाँ पर? F पर। किस पोजीशन पर बाबू? F पर। तो ये F पर जो इसका पोजीशन होगा ये हमारे ऑब्जेक्ट इमेज का पोजीशन होगा। बात समझे? तो देखो ये दूसरा कंडीशन कहाँ था? दूसरा कंडीशन हमने क्या एज्यूम किया? व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इसके क्या क्या नेचर होंगे? इसके नेचर होंगे, ये पहले कहाँ बनेगा? तो एट फोकस यानी कि F। सेकेंड नेचर क्या होगा? यह कैसा होगा? वर्चुअल। थर्ड क्या है? इरेक्ट। और फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ क्या है? इसका साइज, यह हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है ना। आप स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको ये क्लियर लाइट लाइन मिलती हुई दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कोई स्केल नहीं लिया है जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा डायग्राम थोड़ा सा आड़ी तिरछी दिखाई दे रहा है, ओके। तो अगले क्लास में हम लोग साइन कन्वेंशन और इसके डिफरेंट फॉर्मूले को हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, वेलकम।